देखिए, मैं इसका जवाब दे दूं अग्रवाल जी को। देखिए, जो गठबंधन होता है वो एनडीए में शामिल हुए, राजभर जी की पार्टी शामिल हुई है। उनके पार्टी में कौन कौन है उसकी जिम्मेदारी नहीं होती, कोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए। और दूसरी बात, जो अब्बास अंसारी हैं, अखिलेश यादव के कैंडिडेट थे। राजभर जी ने पहले भी कई बार क्लेरिफाई किया कि उनकी पार्टी के नहीं है, क्योंकि उनका उस समय गठबंधन था, तो सिंबल भले ही सुभाषपा का था, छड़ी, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के थे, तो उनसे कोई भारतीय जनता पार्टी का लेना देना नहीं है। वो भाजपा में शामिल नहीं हुए, गठबंधन हुआ है, गठबंधन लोकसभा के लिए हुआ है। आप तो लोकतंत्र की परिभाषा ही बदल दे रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे हमारे पार्टी के साथ, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, स्पष्ट कर दिया। लेकिन प्रशांत जी मैं भी मऊ गया था, सिंबल पे तो वो लड़े थे ना, सुभाषपा के पे। बिल्कुल सिंबल पे लड़े थे उम्मीदवार, लेकिन कैंडिडेट सपा के थे। वो तो कई सारे, और हमारे भी अपना दल में कई सारे हमारे कैंडिडेट अपना दल के सिंबल से लड़े थे, या उनके कैंडिडेट भाजपा के सिंबल पे लड़ते हैं। इसका मतलब छोड़ो कि हमारी पार्टी में शामिल हो गई। ये तो गठबंधन है केवल दो। चले अभिषेक राय जी, आप लोग पीडीए की बैठक हो रही है, लेकिन एनडीए की भी बैठक होने जा रही है 18 जुलाई को, एक बड़ी बैठक हो रही है, और वहां भी उनके करीब 30 दल आ रहे हैं। आपके करीब 26 बताए जा रहे हैं, उनके 30 दल शामिल होने जा रहे हैं। आप देखिए, पीडीए का ये जो अलायंस हो रहा है, ये महागठबंधन बनेगा, और हम लगातार जो हर राज्य में मजबूत है, वो सारे लोग जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, सब लोग एकजुट होकर इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से खदेड़ने का काम करने जा रहे हैं। और सब लोग एकजुट हैं, एक मत हैं, क्योंकि उन्हें सबको पता है कि ये सरकार जन विरोधी सरकार है। चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो। ये 2013 में झूठा वादा करके आए अभिषेक जी, प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे फिर? अखिलेश यादव को? आप मत चिंता करिए, वो चीजें तय हो जाएंगी। वो जब हम संख्या बल देखेंगे वो चीजें तय हो जाएगी। उसके लिए हमारे यहाँ कोई विरोध नहीं है। अखिलेश जी को कोई ऐसी लालच या वो नहीं है। सचिन रावत जी, प्रधानमंत्री फिर कौन बनेगा? राहुल गांधी बनेगा? देखिए, मैंने क्या जयप्रकाश जी, पहले नंबर मैं आ रहा हूँ, कांग्रेस से पूछ लेता हूँ ना। जयप्रकाश जी, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की बात यहाँ पे नहीं है कि प्रधानमंत्री का कौन होगा। सबसे पहली बात कांग्रेस पार्टी करना चाह रही कि जो देश में लगातार, अरे सर ठीक है ना, आप एकजुट हो गए, मैंने आपकी बात मान ली। अभिषेक राय जी ने कहा कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, एनडीए का सुपड़ा साफ कर देंगे आप, लेकिन फिर प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, ये भी तो जानना चाहेगा ना। अब कोई मान लीजिए कोई अखिलेश का फैन है, वो वोट क्यों दे? या तो अखिलेश प्रधानमंत्री बने तो वो इसलिए वोट दे, या कोई राहुल गांधी का बहुत बड़ा फैन है, प्रियंका गांधी का फैन है, तो वो इसलिए तो देगा समर्थक कि भैया कौन चेहरा होगा। देखिए, हम लोग मिल बैठ करके तय कर लेंगे। गठबंधन अभी हमारा बना है, आगे चल के हम लोग तय कर लेंगे। चुनाव में मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेंगे, जैसे हम लोग चुनाव जीत करके आगे तय कर लेंगे। आपको पता होना चाहिए 2004 में जब कांग्रेस पार्टी यूपीए 1 जब बनी थी, तो उसमें फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी बन के आई थी। उसके बाद में कई नाम हुए, लेकिन मनमोहन सिंह जी का नाम स्वीकृत हुआ। तो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में तय करेगी कि प्रधानमंत्री जी का चेहरा कौन होगा। लेकिन रोहित जी यही सवाल, प्रधानमंत्री का चेहरा क्या लग रहा है? पीडीए में कौन हो सकता है सर? नहीं कर रही है रोहित जी। बताइए मुझे जयप्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी से पूछ लीजिए, जब एनडीए होगा, अभी इनके प्रवक्ता कह रहे थे कि हम तो खुद ही सक्षम है सरकार बनाने में, तो इसका मतलब सहयोगी दलों को तो इन्होंने पहले ही नकार दिया। और एनडीए होगा तो अगर मोदी जी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री तो दूसरा चेहरा कौन होगा? अरे मोदी जी तो हैं उनके चेहरा, उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं वो। ऑप्शन कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में क्या इन्होंने बताया था कि उत्तर प्रदेश में कौन होगा मंत्री का चेहरा? 24 में भी हैं। ये हमारा इंटरनल में कहेंगे देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, यहाँ पे कोई हमारे राजनीति में थोड़ी ना चलता है। पद की कोई वैकेंसी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार प्रधानमंत्री रहेंगे, अगले 5 साल फिर रहेंगे, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं। सहयोगी दल जो रहेंगे हमारे, चूंकि भी और भी आगे काम करने हैं, बहुत सारे बिल पास कराने हैं, इसलिए सहयोगी दलों के साथ हम मिल करके जा रहे हैं। सहयोगी दल ही हमारा वैल्यूएशन करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश के मैक्सिमम लोगों का। रोहित जी ये तो तस्वीर साफ करनी पड़ेगी ना। क्या आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवाएंगे या फिर अखिलेश यादव को? ये तो बताइए ना, आरएलडी वाले किसको चाहेंगे? बिल्कुल, एक बात समझिए, हमारे पीडीए के अंदर काबिल नेताओं की कमी नहीं है और प्रधानमंत्री बनने वालों की कमी नहीं है। और हमारे पीडीए के अंदर ये सक्षम है और लोकतंत्र है कि जो सांसद चुन के आएंगे उनका हक होता है कि अपने नेता को चुने वो, और जो सांसद चुन के आएंगे वो वोटिंग के आधार पे अपने प्राइम मिनिस्टर को चुन लेंगे। पर भारतीय जनता पार्टी बताए
कि क्या इनकी हिम्मत है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम को एक बार भी नकार दें? ये अगर ये नकार दे तो अभी बैठे बैठे पैनल पे वो क्यों नकारेंगे? उनका तो उन्होंने तो क्लियर कर रखा है सर, उन्हीं के नाम पे ही है। तो वही है प्रशांत जी, आप क्यों हमारे लिए परेशान है? हमारे तो कोई डाउटफुल ही नहीं है। वो 14 में भी थे, 19 में भी है, 24 में भी रहेंगे, अगले 5 साल फिर वो रहेंगे प्रधानमंत्री। हमारा कोई कंफ्यूजन थोड़ा है। ठीक है अभिषेक जी, आखिरी कमेंट आपका। अभिषेक जी, में शामिल होंगे। अभिषेक जी, मैं पूछना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का 75 साल पूरा नहीं हो रहा है? बाकी भारतीय जनता पार्टी को तो 75 साल पे रिटायर करते हैं, 75 साल कब रिटायर हो रहे हैं? अभी अपनी रिटायरमेंट। चलिए टेंशन देखिए, टेंशन आप सभी के लिए यही है कि मोदी तो टेंशन है, और मोदी के लिए आप एकजुट हो ही रहे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे खास बातचीत करने के लिए। तो विपक्ष का महामंथन और एनडीए का चिंतन हो रहा है, देखते हैं कौन कितना मजबूत होगा। लोकसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं और उसी की ये खास तैयार चले।